वेलकम फ्रेंड्स टू विटोर क्लासेस। तो हम क्या करेंगे कि CHSL नज़दीक आ रही है, जिसके कारण से हम कुछ वीडियोस बनाएंगे मैथ्स के। तो जो भी CHSL के पेपर हुए हैं, ठीक है, उन पेपर्स में जो जो टफ क्वेश्चन है उसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पेपर आएगा आपका 1 जुलाई 2024 का। तो उसमें हमारे को 7 क्वेश्चंस मिले हैं, जो कि 50% से कम स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट किया है। हम उस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए, हमारा पहला क्वेश्चन ये है, और आप याद रखिएगा कि हर क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे और लास्ट में एक छोटा सा तरीका, जो ट्रिक जिसको बोलते हैं, जो इस तरीके से ही आएगा उसे भी बताएंगे। तो ये बिगिनर्स के लिए भी है, जो कि स्टार्ट कर रहे हैं तो उनको पहले सीखना पड़ेगा, और इस क्वेश्चन के अंत तक जो काफ़ी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी होगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन बोला गया है, 2 पैरेलल कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड ऑफ द सेंटर 12 सेंटीमीटर एंड 20 सेंटीमीटर। मतलब बोला गया एक वृत्त है, ये केंद्र पकड़ लेते हैं। तो वृत्त के अंदर 2 कॉर्ड है, या जीवा कह लीजिए, एक का 12 सेंटीमीटर और एक का 20 सेंटीमीटर। ठीक है, बोला गया है इनका रेडियस कितना है, 5√3। हमें निकालना है इनके बीच की दूरी। ठीक है, ये दूरी। तो एक तो यहाँ से बन जाएगा रेडियस, और एक रेडियस यहाँ से बन जाएगा, अगर इस लाइन को हम लोग जोड़ देते हैं। ठीक है, तो अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, ये आधी भाग। ठीक है, ये है 5√3। तो इसका लेंथ क्या आएगा, दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर। ठीक है, तो अगर इसको हम लोग O पकड़ ले, ये O था, इसको M पकड़ लेते हैं, इसको N पकड़ लेते हैं, तो OM कितना हो जाएगा, 5√3 का स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम लोग अच्छा, एक मिस्टेक, ये 13 है, सॉरी, वही मैं सोच रहा हूँ ये छोटा हो जाएगा नेगेटिव, तो ये आ गया। दूसरा आएंगे हम लोग इसमें, तो ये कितना है हमारा 12, तो ये हो गया 6। तो यहाँ से हम लोग ON निकाल सकते हैं। पहले ये सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 इंटू 13, ये आएगा 325, और 10 का स्क्वायर 100, तो ये आएगा 225। तो OM कितना हो गया हमारा 15। ठीक है, और उसके बाद अगर हम लोग ये निकालेंगे तो ये आ जाएगा आपका 5√13 का स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, तो 325 माइनस 36 289। तो हमारा ON कितना आ गया, 17। ठीक है, तो अगर ये 17 है पूरा और ये 15 है, तो ये कितना हो जाएगा 2। तो 2 सेंटीमीटर के बीच की दूरी है। अब देखिए, इसे ट्रिक के हिसाब से अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे तो हम डायरेक्टली ये लिख सकते हैं कि इन दोनों के रूट को घटा दे तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। मतलब ये हो गया R स्क्वायर, मान लीजिए पहला कॉर्ड है, अगर उसका लेंथ C1 पकड़ते हैं तो C1/2 का स्क्वायर माइनस, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं सॉल्व करने डायरेक्टली, बट बेटर है कि हर चीज़ को ट्रिक के जैसे याद ना करें, जो समझ में आ जाता है एक बार में डायरेक्टली करने पे आप बना लोगे। मैं आपको समझा रहा हूँ, इसी कारण से ये मुझे समझाने में इतना टाइम लग रहा है, बट अगर इस प्रोसेस से बनाएंगे हम लोग तो हार्डली 1 मिनट लगेगा। तो अगर एक क्वेश्चन पे 1 मिनट लगाते हो तो भी आपका 25 मिनट में 25 क्वेश्चन बनने का टारगेट है। आपका टारगेट यही होना चाहिए। फिर उस प्रोसेस में आप जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे, स्पीड बढ़ाएंगे, तो जो आपको 1 मिनट लग रहा है वो घट के फिर 30 सेकेंड हो जाएगा, 15 सेकेंड हो जाएगा, 10 सेकेंड भी हो जाएगा। तब आप अपना पूरा पेपर मैथ्स का
आपको टारगेट यही करना है कि पूरा मैथ्स का पेपर हम 25 मिनट में ख़त्म करें। उसमें क्या होगा, किसी क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन आता है, कभी अटक जाते हैं, तो उसमें 2 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है। तो हम क्या करेंगे, विद प्रैक्टिस इतना करेंगे जिससे फिर धीरे धीरे हमारा जो आसान क्वेश्चन है, या कह लीजिए जो रिपीटेड क्वेश्चंस है, वो क्वेश्चंस मुझे 10 से 15 सेकंड में बन रहा हो। बढ़ते हैं आगे। ये अगला सवाल है हमारा। सवाल है द रेशियो ऑफ डायमीटर ऑफ टू स्पेयर्स, मतलब दो दो गोले हैं, एक ये है और एक बड़ा सा गोला है, और इसका और इसका डायमीटर का अनुपात कितना है, 1:4। अगर ये 1 है, ये 4 है। जो बड़ा लार्जर स्पेयर है मेल्टेड एंड 125 आइडेंटिकल स्पेयर्स आर मेड ऑफ द मॉल्टन। ठीक है, उसी तरीके से छोटे को भी मेल्ट किया गया है और 27 इससे बनाया गया है 125 और इससे बनाया गया 27। ठीक है, अगर बोला गया द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ विच 25 आइडेंटिकल स्पेयर्स टू द वॉल्यूम इज़ 1:m, मतलब जितने भी ये स्पेयर्स बने हैं, ठीक है, इन सारे के वॉल्यूम है ना, और इसमें से जितने 27 स्पेयर बने उनके वॉल्यूम का रेशियो अगर 1:m है, तो हमें m का वैल्यू बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि हमें ये निकालना होगा। देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रेशियो डायमीटर्स का होगा वही रेशियो रेडियस का भी होगा। ये पहली बात आप गार्ड पे लीजिए, ये आधा करके भाग करके मत करिएगा, ये टाइम वेस्टिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 125 बना है, मान लीजिए छोटा स्पेयर बना है, उसका रेडियस R1 है। ठीक है, तो अगर हम बड़े के साथ जाएंगे तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, 4/3 पाई। अब यहाँ का डायमीटर कितना था, 4, तो हो जाएगा 2 का क्यूब। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125 इंटू R1। ठीक है, इसके लिए आएंगे तो 4/3 पाई 1/2 का क्यूब, ये कितना हो जाएगा 27 इंटू, ये R1 नहीं लिखेंगे, ये वॉल्यूम लिख लेंगे, एक का वॉल्यूम। ठीक है, ये दूसरा का वॉल्यूम। तो अब हमें क्या, देखिए अब हमें क्या निकालना है, दोनों को डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो हमें निकालना क्या है यहाँ पे, V1/V2, मतलब ये उल्टा हो जाएगा बेसिकली। तो यहाँ देखिए 4/3 पाई, ये 4/3 पाई कट गया, ये आएगा आपका यहाँ पे, ये 1³ है, 1³/8³ है, नीचे 8³, तो ये हो जाएगा, सॉरी 2 का क्यूब 8, तो ये हो जाएगा 64। 27 V2/125 V1। तो अब हमें V1 V2 निकालना है, तो V1 को ऊपर ले जाते हैं, V2 को नीचे ले आते हैं। तो V1 V2 हो जाएगा 64 इंटू 27 हाँ कितना जाएगा ये 125। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1728। ठीक है, तो 1728/125। तो आप पहला आंसर मत मार दीजिएगा, क्योंकि रेशियो क्या दिया हुआ है 1/समथिंग, तो हमें पहले ऊपर 1 लिखना पड़ेगा और नीचे लिखना पड़ेगा ऐसे 125/1728। तो m का वैल्यू ये होगा। ठीक है, ये बहुत ध्यान वाला क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन बोला गया है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, जिसमें एंगल B 90 है और A + C एक्यूट एंगल है। ठीक है, तो अगर 90 डिग्री एंगल में मान लीजिए कोई भी एक एंगल, अगर B 90 डिग्री का है, तो जो बचे दो एंगल है इन दोनों को भी जोड़ेंगे हम लोग, तो 90 आना चाहिए। ठीक है, अब ये हमारा दिया हुआ है sin A cos C प्लस cos A sin C। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये होता है sin A + C का। ठीक है, मतलब
अगर एक बार साइन के साथ रहा, एक बार कॉस के साथ रहा, एक बार फिर देखिए एंगल चेंज हो गया, कॉस के बाद ए, साइन के बाद सी, तो ये क्या हो गया साइन ए प्लस सी। ए प्लस सी कितना 90, तो साइन 90 कितना हो जाएगा आपका 1। ठीक है, ऐसे करके इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। आप इस पर मत जाइएगा, ये कॉस ए से पहले हम निकाले फिर सी निकालेंगे, करने की ज़रूरत है नहीं। अगला क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखिए, मैं वही क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूँ जिसको लेस देन 50% बच्चों ने सॉल्व किया है एग्ज़ाम्स में। ठीक है, अब यहाँ पे एक शॉपकीपर है, अपने जो ऑयल प्राइस को 40% ऊपर मार्क कर रहा है और फॉल्टी मशीन से 15% कम दे रहा है। ठीक है, इफ़ द शॉपकीपर गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 32%, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। देखिए इसमें 2-3 बातें। सबसे पहले मान लीजिए 100 रुपये का चीज़ है, ठीक है, तो कस्टमर दे कितना रहा है, 15% कम दे रहा है, मतलब 85 दे रहा होगा, तो इसका CP जो हो गया 85 हो गया। ठीक है, सबसे पहली बात ये है। अब वो क्या कर रहा है, इसको 40% बढ़ा के लिख रहा है, मतलब 140 लिख रहा होगा। अब इस पर क्या कर रहा है वो, 32% तक का डिस्काउंट दे रहा है, तो 32% का डिस्काउंट मतलब 68। ठीक है, तो ये हमारा 0 कट गया, ये हम लोग 2 से काट लेंगे 7, ये 2 से कट गया 5। ठीक है, तो ये हमारा CP है और ये हमारा SP है। ठीक है, तो अगर इसे हम लोग काट ही लेते हैं, पहले 5 से काटेंगे तो आएगा 1.4, तो 68 इंटू 14 करेंगे, तो पहले 680 लिख लेते हैं, फिर 4, तो 2 हाथ में 3, 27, 952, 95.2। तो ये हमारा क्या हो गया SP, ये हो गया CP, ये हो गया SP। दोनों को घटाएंगे तो कितना आएगा प्रॉफिट 10.2। कॉस्ट प्राइस कितना है 85 इंटू 100, तो इससे एक ज़ीरो काट देंगे नीचे लाके। ये 70 से काटेंगे 6 बार में, 70 से 5 बार में, 5 से 2 बार में 12%। ठीक है, अगला क्वेश्चन बोला गया है द लार्जेस्ट पॉसिबल स्पेयर दैट इज कार्व्ड इन अ क्यूब ऑफ साइड 14 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो लार्जेस्ट स्पेयर होगा किसी भी क्यूब के अंदर, उसका जो डायमीटर होगा, जैसे मान लीजिए ये हमारा क्यूब है, ठीक है, ये हमारा क्यूब है, इसमें एक स्पेयर काफ करना है, तो स्पेयर काटेंगे। तो सबसे बड़ा जो स्पेयर होगा वो होगा जिसका जो डायमीटर होगा इसके साइड के बराबर होगा। ठीक है, चाहे ऐसे देख लीजिए, ऐसे देख लीजिए। तो वॉल्यूम क्या का फॉर्मूला क्या था, 4/3 पाई आर क्यूब। सिंस यहाँ पॉइंट में कुछ नहीं दिया तो पाई को हम लोग 22/7 ही ले लेंगे। तो देखिए डायमीटर कितना आ गया 14, तो रेडियस कितना हो जाएगा 7, तो 7 का क्यूब। ठीक है, तो इसे हम लोग काट लेंगे ऐसे 2 बार में, तो 88 इंटू 49/3, ये तो 88, ये 49। ठीक है, तो ये देखिए क्या है 50 - 1 लिख सकते हैं, है ना। और तो अब चाहे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या आप एक चीज़ मैं सिखाता हूँ आपको आसान करने के लिए, इसको 50 - 1 लिख सकते हैं। ठीक है, या फिर हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 100/2 - 1, है ना, तो ये हो जाएगा 8800। ठीक है, तो 8800 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा 4400 माइनस 88। ठीक है, तो ये आ जाएगा 4312/3। बस इसे सही बटा में करना है आपको, तो आपका आंसर आ जाएगा 14371/3। ठीक है, इस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि एक मैन है जो 5 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से एक डिस्टेंस को कवर करता है इन 3 आवर 45 मिनट्स। इफ़ he covers the same distance by cycle in 2 hours 10 minutes then the speed of cycle is। देखिए ये क्वेश्चन टफ नहीं है, इसमें क्या है ना, थोड़ा कैलकुलेशन है।
जिसके कारण से लोग इसे हिचकिचाते बनाने से, और यकीन मानिए सिर्फ 34% ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। इसके दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो ये होगा कि ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव है, और दूसरा ये लास्ट में है, ठीक है। ये 24th नंबर क्वेश्चन था शिफ्ट का। तो हमें पूरा पेपर एनालाइज करना है। सबसे पहली बात तो ये आप लोगों में बताता हूँ कि अगर आप एग्ज़ाम में बैठे हुए हो, अगर आप एक क्वेश्चन को फर्स्ट अटेम्प्ट में देख के आपको अगर सॉल्यूशन नहीं दिख रहा है, तो प्लीज़ उस क्वेश्चन पे टाइम बर्बाद ना करें, आप आगे बढ़ जाएं। जो क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट में एक बार में देख के बन रहा है उसे बनाइए। और एक स्पेशल रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ सिली मिस्टेक्स ना करें, सॉल्व करने में गलतियाँ ना करें, जो कि बहुत ही ख़तरनाक है बच्चों के लिए, ठीक है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, स्पीड और समय को मल्टीप्लाई करेंगे। तो स्पीड हो गया 5, समय हमारा 3 है, ये 45 है, तो 45 को हम लोग 60 से भाग करेंगे तो घंटा में बदल जाएगा, तो 45/60। ये हमारा दूरी हो गया, स्पीड इनटू टाइम। अब हमें पूछे साइकिल का स्पीड, तो इस डिस्टेंस को अगर हम लोग साइकिल कितना टाइम ले रहा है उससे डिवाइड कर देंगे तो भी हमारा काम हो जाएगा। तो 2 + 10/60, तो इसे काटेंगे हम लोग, ये 15 से 3 बार में, 15 से 4 बार में, ठीक है। ये आ गया 6। तो 4 × 3 12, 12 + 3 15, तो 5 × 15/4 डिवाइड बाई, ये आएगा 12, 12 1 12 और 13, ठीक है, 13/6। तो 5 × 15/4 और ये हो जाएगा 6/13। तो इसे काटेंगे 3 बार में, इसे काटेंगे 2 बार में, नीचे आ गया 26, ऊपर आपका आ जाएगा 225, ठीक है। तो इसे काटेंगे, टू 20/5, ये 8 बार में जाएगा, तो 2 8 17 26, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन बोला, मोहन गेट्स 12% इंक्रीज इन सेल्स अमाउंट in the first year, 15% increase in the second year. What is present with that his present sale is 1,28,800? What was his sales 2 years ago? देखिए इसमें क्या करेंगे, अब आपसे 2 साल पहले की बात पूछ गई, ऐसे लिख सकते हैं। देखिए डायरेक्टली ऐसे हम लोग लिख सकते हैं कि 100/112, 100/115, ठीक है। ये कैसे आया, इस तरीके से आएगा कि मान लीजिए 2 साल पहले का उसका कमाई x था, कितना बढ़ा, 112% और 115% इक्वल टू ये होना चाहिए थे ये नंबर, ठीक है। तो x कैसे निकालते, दोनों 100 ऊपर, ये दोनों नीचे, ऐसे करके हम लोग इसको ला सकते थे, ठीक है। अब हमें इसे काटना है बस। तो इसे हम लोग कैसे काटेंगे, पहले 7 से काट लेते हैं, 7 से ये कटेगा, 7 से एक बार में बचा 4, 6 बार में, ठीक है। और ये जीरो को भी अलग कर देते हैं फिलहाल के लिए, यहाँ पे एक और जीरो हम लोग अपने मर्जी से बिठा देते हैं, अलग कर दिए। 7 से काटे, एक बार में काटेंगे, बचा 5, फिर 8 बार में, फिर 4 बार में, ठीक है। फिर इसे 4 से काटेंगे 4 बार में, ये 4 से कटा, 4 बार में, 6 बार में, ठीक है। ये 2 से काटेंगे 2 बार में, 2 से कटा 23 बार में, 23 से कटेगा ये 5 बार में, 5 × 10, एक जीरो कट गया, तो एक के बाद 5 जीरो हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट डे मैं एक और अगले पेपर का आपको सॉल्यूशंस दूंगा। आज कुछ गले में खराश बहुत ज़्यादा है, जिसके कारण से मैं और वीडियो आज नहीं बना सकता, नहीं तो मैं हर दिन का, हर एक पर्टिकुलर डे का शिफ्ट बाय शिफ्ट बट 3 वीडियोज़ आएंगे, मैं आपको सॉल्व करके दूंगा एक एक करके, ठीक है। आप संग में रहिए, एग्ज़ाम से पहले आपको मैं सारे टफ़ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दूंगा 2024 में जो आए हुए हैं। तो अच्छा लगा हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।
देखने के लिए थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग। और एक और बात, अगर आपको और भी कोई भी क्वेश्चन, कोई टॉपिक चाहिए जो आपको क्लियर नहीं है, आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं आपको डेफिनेटली उसका सॉल्यूशन दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।